एनिमे की स्टार्टिंग में ना हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि केंटारो मेयर के घर में घुसता है और मेयर के घर में घुसता है, इधर उधर देख रहा होता है एंड सडनली उसे दिखता है एक सुंदर सी ब्यूटीफुल सी खूबसूरत सी लड़की जिसने काफी मिनी स्कर्ट पहनी होती है, काफी क्यूट सा आउटफिट होता है उसका। एंड केंटारो को क्या दिखाई देता है, उसकी अश्लील चीजें देखने लगता है केंटारो और मन ही मन में सारे एक संबंध बनाने लगता है उसके साथ इमेजिनेशन में अपनी। क्या बक रहे हो मादरचोद। हाय गाइस, माय नेम इज राजन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंटारो के बारे में यानी कि एपिसोड 2 के बारे में। इस एपिसोड में कुछ अश्लील चीजें हुई हैं तो मैं तुम सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के ईयरफोन्स या फिर हेडफोन्स का यूज कर लेना, वरना तुम्हें गाली पड़ सकती है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। जब केंटारो उस खूबसूरत सी लड़की को देख रहा होता ना, तो केंटारो से बोलता है ये तो कितनी सुंदर है, ये तो मेरी परी है। और उसके बाद वो लड़की चली जाती है एंड लड़की मनी मन सोच रही थी कितना क्यूट सा लड़का है। उसके बाद इतने में जो मेयर की हाउसमेट होती है जो वहाँ पे काम करती है वो आती है एंड कंतारो को एक प्लास्टिक मतलब पार्सल पकड़ाती है जिसके अंदर होता है दारू की बोतल और उन्हें कहती है कि इसे संभाल के ले जाना। एंड कंतारो से लेके जाता है मेयर की वाइफ के पास। सीन क्या चल रहा था, जो मेयर होता है ना एक और बार इलेक्शन में खड़ा होता है एंड उसे चाहिए कि उसको बहुत सारे लोग वोट करें एंड वो मतलब जीते। ऑफ कोर्स भाई, इलेक्शन कौन नहीं जीतना चाहता। मेयर को ना काफी सारे भाड़े के गुंडे होते हैं एंड वो मतलब सब मतलब वोट वगैरह लेने के काम करते हैं। जो भी इंसान उसको वोट देते हैं ना मेयर को, उसको वो मतलब सब्जियों के अंदर पैसे वैसे रख के देते हैं सब मतलब छुपा के, ताकि किसको पता ना चले, और दारू वारू की बोतल भिजवाते हैं। एंड ना एक जो मेयर का मतलब वो वहाँ पे जो उसके इलेक्शन का लीडर होता है, जो बंदा कह रहा होता है वोट वगैरह बांटो, वो मतलब टेक्निकली वो और केंटारो ये दोनों के दोनों ही ना बोल रहे होते हैं कि भाई अगर तुम हमें मतलब अगर मेयर जीत गया ना मतलब इलेक्शन, तो मैं तुम सबको मसाज सेंटर लेके जाऊंगा बैंकॉक में और फिर वहां जाके हम लोग मसाज करवाएंगे खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों से। तुम देख रहे हो मतलब किस लेवल का शो है ये। अभी मैं अपने मेन कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ तुम लोगों को। केंटारो एक ऐसा लड़का जो मतलब 25 का है, 25 साल का है एंड अपनी मतलब स्कूल वगैरह ग्रेजुएशन वगैरह सब कंप्लीट कर चुका है एंड अब उसे लगता है कि कुछ बचा ही नहीं उसके करने के लिए। केंटारो को पसंद है एक्सप्लोर करना, दुनिया एक्सप्लोर करना। बनी याद है ये जवानी है दीवानी का, मैं उड़ना चाहता हूँ ना, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। सेम एज केंटारो। किंतारो को भी उड़ना है गिरना है लेकिन रुकना नहीं है। किंतारो बस थोड़ा सा ज्यादा ठरकी है एंड किंतारो को सबसे ज्यादा पसंद है मजे करना एंड किंतारो को एक्सपीरियंस लेना, अलग अलग जॉब्स करना बहुत पसंद है। एंड उसके पास ना एक डायरी होती है जिस डायरी में उस हर चीज लिखता है कि आज उसने क्या करा, क्या किया, कैसे किया, किसको कहाँ देखा, किसकी कौन सी कलर की चट्टी देखी ये सब उस डायरी में लिखता है वो। या अब बैक टू द टॉपिक। केंतारो को तो केंतारो मेयर की वाइफ को उसका पार्सल पकड़ाता है, इसमें फ्रेश बियर होती है, बहुत ही महंगी दारू होती है, वो सब पीने लगते हैं, इंजॉय करने लगते हैं ना। तो इतने में एक लेडी आती है जो उसकी हाउस होल्ड होती है, जो मतलब मेजर मेयर के घर पे साफ सफाई या खाना बनाने का काम करती है। वो आके बोलती है मतलब मेयर की वाइफ से कि मैम मैम मैं अब जॉब नहीं कर पाऊंगी, मेरे बेटे की तबीयत खराब है, अब मैं कुछ दिन नहीं आ पाऊंगी। तो फिर मेयर की वाइफ कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, घर का काम कौन करेगा। तो इतने में केंटारो सोचता है कि उस खूबसूरत सी परी को देखना है, उसको बिना कपड़ों के देखना है, तो मुझे इनके घर का काम खुद ही करना पड़ेगा। तो केंटारो बोलता है मैं करूंगा सारे घर का काम, मैं आपके कपड़े धोऊंगा, बर्तन धोऊंगा, कच्छे धोऊंगा, सब करूंगा। और इस मासूम सी लड़की को आई मीन इस मासूम सी आंटी को घर भेज दिया जाए। तो ये बोलने के बाद केंटारो को काम मिल जाता है। अभी केंटारो टॉयलेट साफ कर रहा होता है और अगर तुम लोगों ने फर्स्ट एपिसोड देखा है तो तुम्हें पता होगा केंटारो टॉयलेट के साथ क्या करता है। वो टॉयलेट को इमेजिन करता है कि वो जो खूबसूरत सी परी है ना वो टॉयलेट के ऊपर बैठी हुई है। आई मीन एंड अश्लील चीजें यानी शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसके टॉयलेट की सीट को चाटने लगता है मतलब उसकी टॉयलेट की सीट को चाटने लगता है एंड उसको पानी को मुंह में पीने लगता है और गिरारे करने लगता है। मतलब ये सब देख रहा होता है, इतने में पीछे से सुंदर सी लड़की वहां आती है एंड वो देखती है केंतारो को कि कर क्या रहा है। वो जो मासूम सी लड़की होती है बोलती है, आ रही हो ओके केंतारो, तुम ये क्या कर रहे हो। तो फिर बोलता है कि मैं आपका हाउस होल्ड हूँ एंड मैं पहले तो केंतारो मुंह धो लेता है, फिर फटाफट है ना मुंह धो लेता है। उसके बाद वो लड़की कहती है कि उसका होता है नावोको, नाम होता है नावोको, मिस नावोको। तो नावोको उसका हाथ पकड़ती है, बोलती है अब मेरे रूम में चलो मैं आपको साफ कर देती हूँ। तो केंटारो को अपने रूम में लेके जाती है, उसको टाल वगैरह देती है कि मुंह साफ कर ले भाई, तू बहुत बुरा दिख रहा है। तो केंटारो मुंह वगैरह साफ कर ही रहा होता है कि इतने में वो जो नावोको होती ना, कैसे बताऊं तुम लोगों को यार, थोड़ी शर्म सी आ रही है मुझे, मतलब मुझे शर्म आ रही है, देख रहे हो, अपने कपड़े उतारने लगती है। उसने अंदर से व्हाइट कलर की ब्रा पहनी होती है और नीचे से व्हाइट कलर की चड्डी पहनी होती है जो मैं नहीं बताना चाहता। तो वो धीरे धीरे अपने कपड़े उतार रही होती है। केंटारो पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है कि ये क्या चल रहा है मेरे सामने, मुझे भगवान मैं नहीं देखना चाहता, मुझे बचा लो भगवान, ऐसी चीजें बोल रहा होता है केंटारो और मनी मन में डर रहा होता है और खुश भी हो रहा होता है बंदा। ऐसा नहीं कि बंदा बहुत शरीफ है, वो बार बार देख रहा होता है। तो उसकी काफी लीन सी बॉडी होती है ना, मिस नाओ की लीन सी बॉडी होती है, इमेजिन कर रहा हूँ है ना मैं तो। काफ़ी प्यारे प्यारे गाल होते हैं, काफ़ी प्यारी प्यारी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं एंड
टांगे भी काफ़ी कमाल की होती है, लॉन्ग लेग्स बाय द वे। तो उन्हें देख रहा होता है, केंतारो मुंह फेर लेता है एंड केंतारो आईने में देख रहा होता है एंड आईने में से भी साफ साफ उसको दिख रहा होता है कि मिस नाओ को अपने पूरे कपड़े बदल रही होती है और अपनी बॉडी पे हाथ फेर रही होती है। एंड ये सब देखने के बाद केंतारो के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। कहता है अब तो लगता है भगवान भी यही चाहता है कि मैं इन सबको देखूं। एंड वो जो लड़की होती है, अब में रिवील होता है कि लड़की असल में एक सबसे बड़ी चंट चालाक औरत है। वो मन ही मन में सोच रही होती है कि ये देखो, ये मेरे साथ सब कुछ करना चाहता है, शारीरिक संबंध बनाना चाहता है, पर इसकी हिम्मत नहीं हो रही है। इतने में वो उससे मजे लेने लगती है, कितना ठरकी है ये, इसका तो छोटा पप्पू भी खड़ा हो गया हुआ। ऐसी अश्लील बातें लड़की करने लगती है। एंड वो केंतारो के पास जाती है एंड केंतारो को उसको बोलती है, अरे आप गिर क्यों गए, उठिए केंतारो जी। और पूरे का पूरा बॉडी, अपनी बॉडी केंतारो के ऊपर अब मैं कैसे इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता भाई, मैं, मेरी खुद की भी थोड़ी इज्जत है यार 10% ही सही इज्जत है मेरी। तो केंतारो के ऊपर लेट जाती है समवेयर एंड वो केंतारो डर के बोलता है कि हाँ मेरे से यकीन नहीं हो रहा। केंतारो देखता है कि भैया मतलब उसकी पूरी बॉडी, मतलब क्या लीन बॉडी है। केंतारो देखता है कि पूरी बॉडी काफ़ी कमाल है। केंतारो डर के भाग जाता है वहाँ से कि नहीं भाई मैं नहीं कर सकता ये काम, मैं भाग रहा हूँ। केंतारो भाग जाता है चुपचाप। तो केंतारो भाग के कहाँ जाता है कि मतलब निकल ही जाता है वहाँ से। अब वो लड़की मन ही मन खुश हो रही होती है, कितना बेवकूफ़ लड़का है, मतलब मैंने इसको पागल बना दिया, तो स्मार्ट भी नहीं है, मैंने इसके साथ थोड़ा बहुत मजाक किया और डर के भाग गया। अगले दिन क्या होता है ना कि मिस नाओ को उसकी फ्रेंड ना वापस घर आ रहे होते हैं एंड वो लोग ऐसी बातचीत कर रहे होते हैं। मिस नाओ को वापस देखते हैं केंटारो को कि वहाँ पे ना पोस्टर लगा रहा होता है मेयर के कि मेयर को वोट दो, मेयर को वोट दो। तो वो बोलती है कि उसके पास केंटारो के पास जाके कि केंटारो जी आप कैसे हैं। तो केंटारो बोल डर जाता है कि अरे अरे ये फिर से आ गई, फिर से मेरे को डरा देगी। इतने में क्या करती है ना लड़की, जानबूझ के बेहोश होने की एक्टिंग करती है और केंतारो के हाथ में गिरती है। आई मीन उसकी गोदी में गिरने की कोशिश करती है और केंतारो के हाथ में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन तुम समझ गए क्योंकि बॉल पकड़ने में केंतारो भाई बहुत स्मार्ट है। तो केंतारो भाई बॉल पकड़ लेते हैं एंड वो देखने के बाद केंतारो कहता है कि इसने तो अंदर से आज कुछ भी नहीं पहना है, और अंदर से कुछ भी नहीं पहना है और केंतारो के हाथ में बॉल्स आ जाती हैं। इतने में केंतारो सोच ही रहा होता है क्या करूँ। इतने में वो लड़की उतने में स्नाओ को केंतारो का हाथ पकड़ के अपने बम पे लगा देती हैं, अपनी बैक साइड लगा देती है। और वो या केंतारो सोचता है कि यार इसने तो पीछे से भी कुछ नहीं पहना, नीचे से भी कुछ नहीं पहना, ऊपर से भी कुछ नहीं पहना, पूरी सिर्फ खाली खाली चीज़ें हैं। एंड ये सब देखने के बाद केंतारो सोच ही रहा होता है कि मन ही मन में खुश हो रहा होता है। इतने में लड़की खड़ी होती है एंड उसको एक नोट पकड़ा, लव लेटर कह लो या लेटर पकड़ाती है कि कहती है कि ये पढ़ो आपके लिए, और भाग जाती है। केंतारो कि आप आज रात मुझसे मिलने आ सकते हैं मेरे घर पे रात को, मैं आपसे बहुत मिलना चाहती हूँ, बहुत बातें करना चाहती हूँ। तो केंतारो उसके घर जाता है तो वहाँ पे देखता है वो वापस एक सेक्सी सी ड्रेस में होती है एंड वो लोग बातचीत कर रहे होते हैं। केंतारो की नर्वस हो रहा होता है कि क्या करना है क्या करना है। केंतारो बहुत डरा हुआ होता है कि इतने में वो लड़की बोलती है कि क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं। और इतने पतली, मतलब मैं तुम्हें बता दूँ क्या पहना होता है लड़की ने, एक कुछ तो पहना होता है ऊपर से जिसमें पूरा बीच का खाली होता है ना, एंड उसके बास्केटबॉल नहीं यार, क्रिकेट बॉल, हाँ क्रिकेट बॉल उसकी साफ साफ दिखाई होती है। और लड़की अपने पैरों पे उंगलियां फेर रही होती है कि दिखाने के लिए केंटारो में कितनी सेक्सी हूँ और तुम मेरे साथ कुछ कर नहीं रहे हो ये वो। और केंटारो डर जाता है। अभी कुछ लौंडे ये वीडियो देख रहे हैं, वो लोग ये सोच रहे हैं कि आज केंटारो की जगह मैं होता तो मैं ही सब करता। बेटा मेयर की बेटी है, वो बहुत मारेगी तुम्हें, मेयर बेटा उठा के फेंक देगा तुम्हें। अब आगे सुनो। तो उसके बाद केंटारो डर रहा होता है, बोलते केंटारो जी आप मेरी पढ़ाई में मदद कर देंगे। केंतारो के सारे अरमान पे पानी फिर जाता है। फिर केंतारो उसको पढ़ाने की कोशिश करता है बट केंतारो खुद भी कुछ नहीं जानता था, तो वो जो भी मन में आता वही पढ़ा देता था। हाँ वो लड़की मन ही मन सोच रही कितना ठरकी है, इसको अगर मैंने मुश्किल सवाल पूछ लिया ना ये मेरे को बता भी नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ देखो कितना समझदार बनने की एक्टिंग कर रहा है। तो ये सब बातें हो रही हैं। इतने में केंतारो को बोलती है थैंक यू केंतारो जी, आपने मेरे को इतना पढ़ाया, अब मैं आपका धन्यवाद कैसे करूँ। तो केंतारो बोलता है अरे मैं तो आपको रोज पढ़ा सकता हूँ, इतनी चीजें देखने को मिली मैं तो रोज पढ़ा सकता हूँ आपको। बोलती है ठीक है तो कल भी आ जाना। फिर नेक्स्ट डे जब केंतारो उसको पढ़ाने आता है ना अगली रात को, तो वो देखता है कि वो लड़की एकदम सुंदर सी सेक्सी सी ड्रेस पहन के आई होती है, स्विम सूट पहन के आई होती है एंड केंतारो के आगे डोल रही होती है। और केंतारो भाई का पप्पू फिर सलामी, मतलब तोप फिर सलामी देने लगती है कि अरे कितनी सुंदर है ये। तो केंतारो उसको देखता है, उसकी तोप फिर से सलामी देने लगती है एंड केंतारो बोलता है यार अब मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। केंतारो उसको पढ़ा रहा होता है, इतने में उसको पप्पू बार बार सलामी दे रहा होता है। ये समझ रहे हो ना, तो मैं बाकी चीज़ें क्लियरली नहीं बोल सकता, यूट्यूब कॉपीराइट लगा देगा। तो वो जो लड़की मतलब मिस नाउ को होती है वो बड़े मजे ले रही थी। और केंतारो कभी हाथ में गिर रही है, कभी सर पे गिर रही है उसके, कभी बालों को टच कर रही है, कभी गलत जगह टच कर रही है। तो केंतारो भी डर रहा होता है कि भाई मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाके फंस चुका हूँ मैं। इतने में मिस नाउ को जो होती ना, वो देखती है कि केंतारो अपनी डायरी में कुछ ना कुछ लिखता रहता है। तो केंतारो की डायरी उठा लेने के लिए वो बेहोश होने की एक्टिंग करती है और चुपके से उसकी डायरी गायब कर लेती है। और वो
और उसके बाद ना रात को उसकी डायरी लेके बैठ जाती हैं और पढ़ती हैं उसमें क्या लिखा होता है। तो उन्हें लग रहा होता है कि उसने केंतारो ने उनके बारे में प्यार व्यार के लिए लिखा होगा कि वो मतलब कितनी सुंदर है ये वो डायरी ओपन करता है एंड उसमें लिखा होता है कि केंतारो को पता है कि मिस नाओ को शरीफ होने की सुंदर मतलब शरीफ होने की और इनोसेंट होने की एक्टिंग कर रही है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी गेमर टाइप की है। तो केंतारो को पता होता है कि चालाक औरत है, बस नाटक कर रही है। और केंतारो ने ये भी लिखा होता है कि मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपने प्यार की ताकत से इनको वापस एक अच्छी लड़की बना दूंगा। और ये भी लिखा होता है डायरी में ना कि ये जो मतलब मेयर की बेटी यानी मिस नाओ है वो एक्चुअली मतलब अपने बाप की परछाई की वजह से है, मतलब बाप की वजह से ही है, खुद कुछ नहीं करा इन्होंने अपनी ज़िंदगी में। एंड मतलब तुम समझ रहे हो मेरा पॉइंट कि इन्होंने अपनी कोई खुद की पहचान नहीं, खुद की आइडेंटिटी नहीं बनाई है। तो ये सब पढ़ने के बाद वो लड़की बहुत गुस्सा हो जाती है मिस नाओ को कि भाई ये इतना बड़ा गेमर है, मतलब मेरे को बेवकूफ़ बना रहा था, मेरे को लग रहा था कि मैं इसके साथ खेल रही हूँ पर ये मेरे को अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। एंड अब उसको इतना गुस्सा आता है कि अगले दिन उससे बदला मतलब केंटारो से बदला लेने की सोचती है। तो वो क्या करती है ना, अगले दिन मतलब केंतारो आता है पढ़ाने नॉर्मली, वो केंतारो के आते ही कैंची पकड़ती हैं, अपने कपड़े काट लेती हैं, उनकी मतलब ब्रा दिख रही होती है, नीचे से पैंटी दिख रही होती है एंड वो अपने पूरे कपड़े फाड़ देती है और केंतारो के हाथ में कैंची पकड़ा देती है। एंड इसके बाद चिल्लाने लगती है, शोर मचाने लगती है कि ये लड़का मुझे छेड़ रहा था, केंतारो मेरे घर में घुसा है, इसने मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। मेयर आता है अपने गुंडों के साथ आता है एंड वो सब देख रहे होते हैं कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, इसकी मारपीट होगी नहीं। अब मन ही मन में वो लड़की सोच रही थी अब तो तू गया बेटे, अब तो तेरे हाथ पैर टूटेंगे, तेरे तू सीधा फ्रैक्चर होकर घर पहुंचेगा। एंड केंतारो क्या करता होगा इस सिचुएशन में, कोई भी ना मतलब आम इंसान होगा माफ़ी मांगेगा या फिर एक्सप्लेन करेगा कि मैंने ये सब नहीं करा है, मैंने ये सब नहीं करा है। बट इतने में केंतारो भाई हमारा थोड़ा ऊपर लेवल का है, वो पकड़ता है लड़की को मिस नाओ को और किस कर लेता है लिप टू लिप इमरान हाशमी बन के। किस करने के बाद वो बोलता है कि यस मेयर, आई एम इन लव विथ योर डॉटर, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और मैं आपकी बेटी से हमेशा हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूँ, मैं हमेशा उसके साथ खुश रहूँगा। ये सब बोलने के बाद मेयर को गुस्सा आ जाता है, मेयर अपने बंदे भेजता है और केंतारो की पिटाई होने लगती है, भाई कोई मुक्के मार रहा है, उसका खून निकल रहा है। और मेयर की बेटी सोच रही है इसने अपने एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दी, मतलब वो ये भी तो कह सकता था कि मैंने कुछ नहीं करा, ये सारी मेयर की बेटी की गलती है। बट अगर केंतारो ऐसा बोल देता ना कि भाई ये सारी गलती आपकी बेटी की है, मैंने कुछ नहीं किया, तो मेयर की बेटी का तो मतलब मेयर की बेटी पर तो सभी भरोसा करते, लेकिन केंतारो पर कोई भरोसा नहीं करता। लेकिन केंतारो हार जाता कहीं ना कहीं उसकी मेयर की बेटी से जो बेट उसने खेली है। अभी ये जो बेट है इसमें तो केंतारो ऑलरेडी मतलब पिट रहा है, लेकिन टेक्निकली वो जीत चुका है। उसने बोला है कि भाई मैं तो प्यार करता हूँ मतलब मिस नाओ से। अब मिस नाओ मनी मन सोच रही थी कम ऑन केंतारो, तुम इतने मुक्के इतनी मार नहीं खा पाओगे, बोल दो कि मेरी गलती है सारी की सारी और मतलब मिस नाओ की गलती है। एंड केंतारो मनी मन सोच रहा होता है मैं पिट लूंगा मर जाऊंगा, लेकिन इसकी कभी मतलब अपने प्यार पे कभी उंगली नहीं उठने दूंगा। नहीं सब देखने के बाद मिस नाओ को रोना आने लगता है एंड वो मतलब सबको रोकती है, बोलती है केंतारो आई एम सो सॉरी, मेरी गलती की वजह से ये सब हो रहा है एंड मैं तुमसे बताना चाहती हूँ कि मुझे माफ़ कर दो। मतलब वो प्यार वाला बोलना चाहती है बट बोल नहीं पाती, ये सब होता है। इतने में कट टू द नेक्स्ट सीन, अगली सुबह जो होता है केंतारो साइकिल चला रहा होता है, बोलता है यार मेरी डायरी खो गई, मेरी मार पिटाई हो गई, मैं कुछ सीख गया बहुत सी चीज़ें, बट फिर भी यार। इतने में मिस नाओ को गाड़ी रोक के मतलब सामने एक गाड़ी रोक के खड़ी होती है एंड केंतारो को बोलती है कि तुम कुछ भूल रहे हो, उसको डायरी दे देती है अपनी एंड डायरी पकड़ के वो मतलब बोलता है थैंक यू सो मच फॉर द डायरी। एंड वो उसके बाद केंतारो किस कर देती है एंड मिस नाओ को केंतारो से बोलते हैं कि अगर तुम ठीक हो गए, तुम्हारा चेहरा ठीक हो गया और तुम वापस एंड तुम मुझसे नफरत नहीं करोगे या फिर तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं हुआ तो तुम वापस इस शहर में आना एंड हम कुछ सोचेंगे आगे का, सिर्फ तुम और मैं, हमेशा हमेशा के लिए। तो वो इनडायरेक्टली केंतारो को प्रपोज कर रही होती है एंड उसके बाद वो केंतारो गाल पे किस करती है और जाने लगती है एंड बोलते हैं कि थैंक यू सो मच केंतारो, तुम्हारी वजह से आज मैं सीखी हूँ कि मैं ज़िंदगी में क्या कर सकती हूँ और मैं अपने पापा की परछाई के अलावा उनकी आइडेंटिटी के अलावा भी अपना एक नाम और पहचान बनाऊंगी। एंड वहाँ पे मेयर उसकी अपनी गाड़ी में बैठा होता सोच रहा होता कि इस लड़के ने जो भी है अपनी गलती मानी जबकि इसकी गलती थी भी नहीं, और ऐसे सच्चे लोग मिलना बहुत मुश्किल होता है, मुझे भी ऐसे किसी आदमी की ज़रूरत थी। एंड कट टू द सीन, दैट्स इट। तो ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है एंड मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी केंतारो के साथ भी अच्छा ही होता है, मार पड़ती है बंदे को बट फिर भी मॉरल लेसन्स मिलते हैं एंड वो लड़की उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट हो जाता है, मतलब उसको परिवर्तन हो जाता है टेक्निकली देखा जाए तो। उसको अब वो एक अच्छी लड़की बन चुकी है, अब तो टेक्निकली तो अच्छी बनी चुकी है, आगे का पता नहीं है। वो केंतारो से प्यार भी करने लगती है एंड मेयर को भी पता चलता है कि केंतारो कितना बढ़िया इंसान है, उसकी बेटी सबसे बड़ी। आमिर खान का डायलॉग था ना, वो लगा देना जरा। बहन की लोड़ी रांड गंडवी भोसड़ी की चुदाकड़ तू। So thanks for watching guys. If you're watching this video, like कर देना, subscribe to RS Raj and I will see you in the next video. Bye.
जाना है सफर पर एक, किसने तुम्हें रोका